नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसी कि हमारी कल चर्चा हुई थी, 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाला गोचर प्रभाव वह हम पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, असर डालेगा और हमें उसे किस प्रकार से समझना है और आगे किस प्रकार से कार्य करना है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूँ। यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं जिन्हें आप संभाल कर रखिए, बार बार सुनिए, उसको अच्छे से समझिए और अपने जीवन में उतारिए ताकि आपकी रक्षा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए सुनने के लिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके लाइक्स चाहिए ताकि लोग उससे प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सके। तो हम आज फिर शुरू करते हैं। आज 2 अगस्त 2024 शुक्रवार। हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है। तो हमने कल लग्न के बारे में जाना, नवमांश के बारे में जाना, इन ग्रहों का हम पर होने वाले प्रभाव के बारे में जाना। अंक ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर गुरु को प्राप्त है, उसके विषय में जाना। बुध की महादशा उस समय प्रारंभ होगी, उसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे ब्राह्मण वर्ण और देवगण। उस दिन ब्राह्मण वर्ण और देवगण प्राप्त हो रहा है इस लग्न को। तो ब्राह्मण वर्ण क्या है? जैसे कि हमारी पहले वर्ण के बारे में चर्चा हुई थी, ब्राह्मण वर्ण कोई जाति से संबंध नहीं रखता है। ब्राह्मण वर्ण आपके धर्म, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, रीति रिवाज को प्रचारित करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, धर्म संस्कार के अनुसार जो कार्य करता है, नियमों में रहकर जो कार्य करता है, नियमबद्ध तरीके से जो कार्य करता है, समाज को एक मार्ग दिखाने का जो कार्य करता है, उसे ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। तो हमें 30 मार्च 2025 को बनने वाले गोचर से क्या प्रभाव प्राप्त होने वाला है कि हमें कैसा कार्य करना है ब्राह्मण वर्ण जैसा, अपने धर्म, अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को आगे प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, लोगों को राह दिखानी है, सही मार्ग पे लेके जाना है, नियमों में रहकर काम करना है। दूसरा देवगण। देवगण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हमारी पहले विचार हुआ था, जिसमें हमने बताया था देव जो कि स्वर्गलोक में रहते हैं, उन लोगों का कार्य देवताओं का समर्पण का है, त्याग का है, सृष्टि की संरचना का है, पालन का है, सृष्टि को जो भी आवश्यकता हो उसे प्रदान करने का है। इसमें जितने भी देवता हैं सब अपने तरीके से कार्य करते हैं। अग्निदेव अग्नि प्रदान करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जल देवता हमें जल प्रदान करते हैं जिससे हमारे जीवन की संरचना चलती है। वायु देवता हमें वायु प्रदान करते हैं जो ऑक्सीजन के रूप में होती है, जिससे हमें सांस प्राप्त होती है, जीवन प्राप्त होता है। खनिज, पेड़, वृक्ष, अर्थात सभी अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो देवगण का अर्थ क्या है? देवगण मतलब हमें परार्थ के लिए कार्य करना है, स्वार्थ का त्याग करना है, तभी हम देवगण को समझ पाएंगे और देवगण के अनुसार कार्य कर पाएंगे। तो ये ब्राह्मण वर्ण और देवगण बता रहा है कि हमको आने वाले समय में स्वयं का चरित्र, स्वयं का स्वभाव, स्वयं का व्यवहार किस प्रकार का बनाना है। कल जैसे हमारी बात हुई थी, 3 नंबर अंक ज्योतिष में गुरु को प्राप्त है। तारीख उस दिन 30 है जिसका अंक 3 आता है, और संवत्सर 2082 है जिसका टोटल करें तब भी 3 आता है, यानी साल और दिनांक दोनों गुरु को समर्पित है। तो गुरु जो कि नवमांश में धर्म भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो गुरु ये कहना चाहते हैं, गुरु धर्म के, ज्ञान के, शिक्षा के प्रवर्तक है, जो समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जीने की राह दिखाते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि जो हमारे ज्योतिषाचार्य द्वारा हमें जो ज्योति दी गई है, किसकी? ईश्वर की, यानी ब्रह्मांड की नेत्र जिन्हें कहा जाए,
तो इसका मकसद, इनका उद्देश्य जो था वो मुख्य उद्देश्य था कि ये जो जीवन है जो हमें प्राप्त होता है ये नश्वर है और हमें इस नश्वरता से अमरता की तरफ जाना है और अमर आत्मा है, यानी जो भी कार्य करना है वो आत्मा के लिए करना है, अमरता प्राप्त करने के लिए करना है। इसलिए गुरु इस ब्रह्मांड प्रभाव में ये दिखाना चाहते हैं कि स्वयं धर्म भाव में बैठ कर के उच्च राशि में वह धर्म को उच्चता की ओर ले जाना चाहते हैं और इस समाज को धर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। अर्थात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ 30 मार्च 2025 के बाद कुरीतियों का नाश होगा, बुराइयों का नाश होगा, अच्छाइयों का जन्म होगा, धर्म की उत्पत्ति होगी, धर्म का विकास होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, कुबुद्धि का अंत होगा, बुद्धि और विवेक की उत्पन्नता होगी। इस प्रकार से हमें ये 2025 का गोचर प्रभाव समझाना है और बता रहा है। हमें भी यदि इसे समझना है, हमें ये समझना होगा कि ये जीवन में जो भौतिक सुख हम जिसके लिए भाग रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, इन सभी परेशानियों का मुख्य कारण हमारा मन है और मन भौतिक सुखों की तरफ जाता है। और ये ब्रह्मांड ये बता रहा है कि चंद्रमा जो कि अस्त है और मीन राशि में है, मीन राशि सागर को दिखाती है, यानी मन को सागर के रूप में बनाइए, विशाल बनाइए, प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कीजिए, लेने की शक्ति, लेने के अभाव को त्याग कीजिए, क्योंकि 12 नंबर राशि व्यय की होती है। तो यहाँ मन से जो इच्छाएं प्रकट होती है, जो स्वार्थ प्रकट होता है, जो लोभ मोह माया मद मत्सर प्राप्त होता है, उसको व्यय करना है। और यदि नवमांश में देखें तो नवमांश में भी चंद्रमा अपने सुख भाव में बैठे हुए हैं, ये सुख आत्मा का सुख है। और 11 नंबर राशि में बैठे हैं, यानी मन यहाँ पे अमृत कलश की कामना कर रहा है। अमृत, अमृत जिससे अमर होते हैं, यानी आपको कैसा कार्य करना है, आने वाले समय में स्वयं के मन को व्यय करके विशाल बनाना है, परार्थ के लिए कार्य करना है और अमरता को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से नवमांश में शनि और चंद्र का राशि परिवर्तन है। अब ये शनि और चंद्र का जो राशि परिवर्तन है, आप इसको समझिए। शनि जो कि धर्म भाव में बैठे हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, तो कैसा कर्म करना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि आप अपना धर्म के अनुसार कार्य करें, धर्म के लिए कार्य करें, मोक्ष और मुक्ति के लिए कार्य करें, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करें, स्वार्थ के लिए कार्य करें, बल्कि परार्थ के लिए कार्य करें। इसी प्रकार चंद्रमा क्या कहना चाहते हैं? चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हुए हैं, जो अमृत कलश को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वह भी अमरता प्राप्त करना चाहता है। यानी आपका मन कैसा होना चाहिए आने वाले समय में? अमरता को प्राप्त करने वाला। इस प्रकार से ये गोचर प्रभाव आने हम पर होने जा रहा है और निश्चित रूप से ये प्रकृति के प्रत्येक जीव पर इसका प्रभाव होगा और लोगों में बदलाव आएगा। यदि आपको इस बदलाव को समझना है और अपने आप को संभालना है, आगे विकसित होना है और सुरक्षित होना है, तो आपको इस प्रभाव को समझना ही होगा। इसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा, अपने आप में परिवर्तन करना होगा, अपनी मन की इच्छाओं का त्याग करना होगा, मन को विशाल बनाना होगा, धर्म के लिए कर्म करना होगा, तभी आपका भाग्य का निर्माण होगा और आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब यदि हम इसको और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि शुक्र यहाँ उच्च के हैं और बुध नीच के हैं। बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है, विवेक है, और शुक्र क्या है? शुक्र हमारे सुख है। तो सुख तो उच्च का है, उच्च का सुख किसे कहते हैं? यही हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते हैं। ये भौतिक सुख जो है ये कोई सुख नहीं है, ये नश्वर है। उच्च सुख उसे कहते हैं जो अमरता को प्राप्त हो। जिस प्रकार से शुक्र देवता को मृत संजीवनी प्राप्त थी,
तीनों लोगों में आवागमन की परमिशन थी, सिद्धियाँ प्राप्त थी, तो हमें कैसा शुक्र चाहिए, कैसा सुख चाहिए जो तीनों लोगों में आवागमन कर सके। शुक्र देवता के अलावा किसी और को ये सिद्धियाँ प्राप्त नहीं थी। इसी प्रकार से वृहत संजीवनी भी केवल शुक्र देवता के पास थी, जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। अर्थात हमारे पास कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसा सुख होना चाहिए जो दूसरों को जीवन दान दे सके, ना कि किसी का जीवन हरण कर सके। हमें रक्षक बनना है, भक्षक नहीं बनना है। यदि हम इस प्रकार से अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा सहयोग करेगी, हमें सहायता प्रदान करेगी, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे चलने को और प्राप्त करने को शक्ति प्रदान करेगी, और हम होने वाले विनाश से बच सकेंगे। अब यदि हमें विनाश से बचना है तो हमें इसको समझना ही होगा और इसके अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।